क्या आप भी सोच रहे हो कि बस थोड़ी सी बुखार, खांसी और सांस फूलना कोई बड़ी बात नहीं है? तो सुनिए, यही सोच निमोनिया का पहला शिकार बनाती है। आज है वर्ल्ड निमोनिया डे 2025 और इस साल भी हम 12 नवंबर के दिन वर्ल्ड निमोनिया डे को याद कर रहे हैं और इस साल का थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। इसका मतलब हर सांस की अहमियत को समझिए और निमोनिया को शुरुआत में ही रोकिए, क्योंकि जब ये बढ़ जाएगा तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, जटिलताएं ला सकता है। हर साल 12 नवंबर को ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को बताया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके कि निमोनिया कोई मामूली सर्दी जुकाम नहीं है, बल्कि दुनिया में हजारों या लाखों बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। सो दैट्स स्कैरी, राइट? लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि ये बीमारी प्रिवेंटेबल है। निमोनिया क्या है? सीधी भाषा में अगर हम बात करें, निमोनिया का मतलब है लंग्स या फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन होना, यानी आपके लंग्स में कोई जर्म्स, कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया घुसकर उसमें पानी या पस भर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग से ब्लड की तरफ नहीं जा पाता है, जिसका परिणाम आपको सांस फूलना, कमजोरी, खांसी होना, बुखार आना और कुछ केसेस में ये जान का खतरा भी बन सकती है। सीधे शब्दों में निमोनिया आपके लंग्स में ट्रैफिक जैम करा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आपके ब्लड में नहीं पहुंच पाता पर्याप्त मात्रा में। इसके कारण या इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे कि कॉमनली इसमें बैक्टीरिया, जैसे कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या स्टेफाइलोकोकस जैसे बैक्टीरिया, या वायरस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, या कॉमनली पिछले कुछ सालों में हमने देखा कोरोना वायरस, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ली। साथ ही साथ कई बार इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनके शरीर कमजोर हो या बुजुर्गों में, उनमें फंगल इन्फेक्शन से भी निमोनिया हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ा खतरनाक कारण क्या है? सेल्फ मेडिकेशन और लेट डायग्नोसिस। ये भी एक खलनायक है जिससे लोगों में कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ। इसके कॉमन सिम्टम्स के, अगर कॉमन लक्षण या अलामत की बात अगर हम करें, तो इसमें बहुत तेज हाई ग्रेड फीवर होना, तेज बुखार आना, खांसी, खांसी में अक्सर बलगम, स्प्यूटम या कई बार ब्लड भी आ सकता है, खून भी दिख सकता है, सांस लेने में तकलीफ होना, आपको सीने में दर्द होना या ठंड लगना, पसीना आना। और ये सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप गूगल मत करिए, सीधे आप डॉक्टर से जाके मिलिए। तो इसमें कुछ जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां आ सकती हैं अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो इसमें कई बार फेफड़े के या लंग्स के आसपास में पानी जम जाना, जिसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं, या फिर कई बार ये एक और भी भयंकर किस्म का इन्फेक्शन जिसको हम सेप्सिस बोलते हैं, जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन पूरे शरीर में ब्लड के द्वारा फैल जाना, या कई बार रेस्पिरेटरी फेलियर या सांस एकदम से अटकना या बंद हो जाना, जिसकी वजह से कई बार मरीजों को हमको आईसीयू में रख के वेंटिलेटर की सहायता भी देनी पड़ सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को इजी मत लीजिएगा। अब आते हैं हम असली बात पर, जो मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाह रहा हूँ, प्रिवेंशन। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपल सी जो डेली रूटीन में कुछ बदलाव करके, जैसे कि नियमित हाथ धोना। जैसे अगर हम पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं या बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ट्रैवल कर रहे हैं, तो नियमित हाथ धोना, अच्छे तरीके से हाथ धोना, बाहर से आके घर पहुंचते हुए अच्छे से हाथ धोना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में या ओवर क्राउडेड जगह में जाते या बाहर निकलते हुए मास्क पहनना, खांसते छींकते वक्त स्पेशली जो बीमार है उनको भी मास्क पहनना, जो बीमारी से बचना चाह रहे हैं उनको भी मास्क पहनना है। और स्मोकिंग, ऑब्वियसली स्मोकिंग इज अ बैड थिंग, सो स्मोकिंग छोड़ना, सिगरेट छोड़ना, वेल बैलेंस पौष्टिक आहार लेना, जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी आपकी बॉडी में आएगी। और सबसे जरूरी बात, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पिछले कुछ सालों में हमने देखा, जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ उस समय लोगों ने वैक्सीन लिए, कोविड वैक्सीन लिए, कोविड शॉट्स लिए। क्योंकि वो कोविड के द्वारा होने वाली निमोनिया से बचना चाहते थे। ये कोविड वैक्सीन एक कोई पहली वैक्सीन नहीं है निमोनिया से बचने के लिए। कॉमन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने बात किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसके लिए ऑलरेडी वैक्सीन अवेलेबल हैं, लाइक न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन या न्यूमोवैक्स या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन।
ये इजीली अवेलेबल हैं, बस हम लोगों को पता नहीं है। अब कैसे लोग ऐसे वैक्सीन को ले सकते हैं? यूजुअली हम इसको रिकमेंड करते हैं बच्चों में या ओल्ड एज बुजुर्गों में मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, या जिनको क्रोनिक डिजीजेस है, लाइक क्रोनिक हार्ट डिजीज है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीओपीडी है, एज्मा है, या डायबिटीज मेलाइटिस है, या जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ऐसे लोगों को ये वैक्सीनेशंस अपने डॉक्टर से मिलके उनसे कंसल्ट करके लगवानी चाहिए। वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। हम लोग के दिमाग में अगर वैक्सीन सिर्फ छोटे नवजात बच्चों के लिए होती है, नहीं, वैक्सीन हर कोई ले सकता है। एक्चुअली माने तो अब निमोनिया की बात करें तो हर सांस लेने वाला व्यक्ति वैक्सीन निमोनिया की वैक्सीन लगा सकता है। सो दोस्तों, आज हमने इस वर्ल्ड निमोनिया डे में एक छोटा सा वादा करें, हर सांस की कदर करें, हर खांसी को हल्के में मत लें और निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोक दें। सो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी मेड टॉक्स विद डॉक्टर आजम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।